जय हिंद मेरे भाई और बहनों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के आपके एमपीपीएससी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो मेरे बहुत से इंग्लिश मीडियम के भाई और बहन मुझसे ये पूछते रहते हैं कि भैया एमपी जीके के लिए इंग्लिश मीडियम का कोई बेस्ट सोर्स बता दो कि जिसके बाद हमें किसी और सोर्स की तरफ मूव ऑन ना करना पड़े, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में एमपी जीके का कंटेंट एक तो बहुत कम अवेलेबल है। यदि अवेलेबल है तो उतना एक्यूरेट अवेलेबल नहीं है, एक्यूरेट अवेलेबल है तो उतना अच्छी उनकी लैंग्वेज नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसे केसेस में कुछ ऐसे बुक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिनसे एक बार पढ़ने के बाद आपको ये लगे कि हाँ ये बुक हमारे लिए सफिशियंट है। तो आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 2 के लिए मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ही बुक का रिव्यू करने वाला हूं जिसका नाम है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 2 सिवन एजुकेशन की सफल सीरीज की बुक है। जैसे कि आप सभी को पता है एमपीपीएससी प्री यूनिट 2 में आपके क्या क्या है भैया, आपके हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ आपका लिटरेचर है, लिटरेचर के साथ आपका जो आपका फोक आर्ट है, फोक कल्चर है, ये सब वगैरह है। और आपको क्या होता है इसमें, जब आप इनको पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते कई बार हमें ऐसा लगता है कि डेटा या तो बहुत कम दे दिया जाता है या फिर अननेसेसरी बहुत ज्यादा डेटा दे दिया जाता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी बुक हो जिसमें डेटा ना एकदम शॉर्ट में दिया हो, ना डेटा एकदम अननेसेसरी दिया गया हो, एकदम एक्यूरेट डेटा दिया गया हो। पॉइंट मतलब जो जितना डेटा दिया गया हो सब एकदम एक टू द पॉइंट डेटा दिया गया हो, इसके अलावा फालतू की चीजों से भी ना दी गई हो। तो ये जो बुक आपको दिख रही है, जो यहाँ पर साइड में देख रहा हूं मैं, क्योंकि मोस्टली में आप लोगों ने मुझे पहले बोला था कि भैया जब आप कोई भी बुक का रिव्यू करो तो साइड में आप जो डेमो फाइल्स है वो बता दिया करो। तो इसकी डेमो फाइल्स भी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इस बुक की डेमो फाइल दे देगी। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को तो मैं ये बोल सकता हूँ, यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, यूनिट 2 का सोर्स नहीं मिल पा रहा है इंग्लिश मीडियम में, तो आप इस बुक को तो अवश्य रेफर करिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एकदम ऐसा डेटा दिया गया कि यदि आप यहाँ से हिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना, तो आपका जो एमपीपीएससी मेंस है, एमपीपीएससी के मेंस में भी ये टॉपिक्स कवर आ जाएंगे। अब यदि हम इस बुक को देखें, मैं देखो यहाँ पे डेमो फाइल दिख रही है, आप चेक कर सकते हैं। इस डेमो फाइल को मैं स्क्रॉल करते करते आपको डेमो फाइल के हिसाब से बताने वाला हूँ कि डेमो फाइल में एक्चुअली में क्या है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डेमो फाइल में, सबसे पहले आप यहाँ पे साइड में स्क्रीन में चेक करिएगा, आपको कंटेंट्स में लगभग 11 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। और 11 चैप्टर्स एकदम सिस्टमेटिक डिवाइड कर दिए गए हैं। कैसे? जैसे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश अलग डिवाइड कर दिया गया है, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए गए हैं। वैसे आप देखिए मिडिवल और मॉडर्न को अलग कर दिया गया है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, ये अलग से टॉपिक दे दिया गया है। और जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि जो तीनों टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक आपके मेंस में भी कॉमन है। और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे ये चीज समझ में आई कि भैया इसका जो डेटा है मेंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। अब यहाँ पे देखो चैप्टर 4 में रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। फिर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश, इससे भी एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। फिर आप कहोगे मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर मध्य प्रदेश, इनसे भी आपके एक न एक क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। मेजर टूरिस्ट प्लेस ऑफ रिलीजियस कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसके बाद है आपका मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर ट्राइबल पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये सब आपको इंडेक्स में देखने को मिलता है। अब यदि हम बात करें इसकी एंशिएंट हिस्ट्री की, तो आप चेक करिए एंशिएंट हिस्ट्री जो मध्य प्रदेश है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपको फॉर्मेटिंग में दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लगभग और जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट का भी यूज किया गया है। फ्लो चार्ट के साथ इसकी एक बात मुझे और क्या अच्छी लगी, इसमें ना जगह जगह टेबल्स दी गई हैं, जिससे कि आपका आपने यदि कुछ फैक्ट पहले पढ़े तो वहां से आपका रिवीजन भी टेबल के फॉर्मेट में हो जाए। मतलब जहां पे फ्लो चार्ट की जरूरत थी, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता था, वहां पे फ्लो चार्ट दे दिया है। और जहां इंपॉर्टेंट डेटा है वहां पे इन्होंने क्या किया है, वहां पे इन्होंने आपको टेबल के फॉर्मेट में दे दिया है। मतलब ये बुक ओवरऑल इसको एक सक्सेस बनाती है। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश में, तो मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है और एकदम डायनेस्टी वाइज इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाला है। अब बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, देखो ये जो चैप्टर 3 है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत सारी बुक्स में ना देखने को तो मिलता है, लेकिन नाम मात्र का देखने को मिलता है। इनको एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता, ज्यादा डेटा नहीं मिलता, सब काम चलाने के हिसाब से शॉर्ट डेटा दे देते हैं। लेकिन इस बुक में जब आप पढ़ेंगे, इससे आप ये पढ़ेंगे कि एमपी का कंट्रीब्यूशन मतलब फ्रीडम मूवमेंट में कितना था, तो आपको समझ में आएगा कि भैया एक्चुअली में कितना था, आप कितना लिख सकते हो। और इसका मैं अगेन बता सकता हूं कि आप इसका यदि यूज कर रहे हैं तो मेंस में भी काम आ जाएगी। फिफ्थ सेम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, एक क्वेश्चन आना ही आना है। फिर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है।
यदि आपको यकीन हो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आप मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स, फोक लिटरेचर, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार्ट वाइज, अब यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कैसे स्लाइड चल रही है। यहाँ पे जैसे बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, निमाड़, है ना, इसके हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया। और उसके बाद अलग से इन्होंने क्या किया, फोक सॉन्ग इसको अलग से दे दिया है, और उसके साथ साथ उनके अंदर की जो स्पेशलिटी है, जो उनके फीचर्स हैं, वो भी उन्होंने बता दिया है, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में भी आसानी हो। ठीक है, और जो आपका मेजर फेस्टिवल से फोक म्यूजिक, सब एकदम सेपरेट कॉलम बाय कॉलम दिया गया, टॉपिक वाइज टॉपिक दिया गया है, कि आपको आसानी समझ में आ जाए। सैम, मेजर टूरिस्ट प्लेस ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन मध्य प्रदेश, इसका भी बहुत ही अच्छा आपको ब्रीफ में और एकदम कंसाइज में आपको डेटा देखने को मिलता है, और ऐसा डेटा देखने को मिलता है जिनसे क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अननेसेसरी डेटा इसमें भी नहीं मिलेगा। और आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, इसमें मैप का भी यूजेस किए गए हैं। ऐसे मैप के यूज किए गए हैं कि जब आप मैप देखें, कई बार क्या होता है कि हमारी जो चीजें हैं, हम इमेज जब देखते हैं तो इमेज से हमें ज्यादा जल्दी याद हो जाता है रेदर देन पढ़ने से। तो इसमें इमेज के फॉर्मेट में दे दिया गया है, कैसा, मैप दे दिया गया है, और मैप में डेटा की एंट्री कर दी गई है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्षत्रिय एंड टॉम का दिखा रहा है, केव्स ऑफ मध्य प्रदेश का दिखा रहा है, उसके साथ साथ आपको रिलीजियस प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश, इनका भी आपको मैपिंग में देखने को मिलता है। और एक और चीज है, पता है, जो आपके हिस्ट्री में भी आपको मैप्स देखने को मिलते हैं, तो आपकी जो समझ है अच्छे से डेवलप हो जाती है। प्लस मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश, एकदम शानदार डेटा दिया गया है, आप इससे पढ़ने के बाद इस पर 100% रिलाई रख सकते हैं। फिर प्लस इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएटर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेरी क्रिएशंस, हमें क्या होता है कई बार कि जब हमें सोर्स नहीं मिल पाते, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हिंदी मीडियम की बुक्स को रेफर करना पड़ता है। और जब हम हिंदी मीडियम की बुक्स को रेफर करते हैं, अच्छी बात होती है कि हम बाइलिंगुअल आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो, तो ऐसे में ये ट्राई करना चाहिए कि जो आपका मीडियम हो, जो आपका आर्टिकल्स हो, आप इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दें, ताकि जो आपकी थिंकिंग जो कैपेसिटी है वो इंग्लिश के हिसाब से डेवलप होगी। इसलिए आप ये बुक को आप जरूर ले लीजिएगा यदि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पेज ये है, और ये आपको अमेजोन में अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, इनसे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है भैया। पिछले बार के आप 2020 से देख लीजिए, ठीक है, यदि उस टाइम से आ रहे हैं, उस टाइम से ये जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मोस्टली किसमें आते हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट में जो ट्राइबल पर्सनालिटीज, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट ऑफ डायलेक्ट, इनसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ट्राइब्स का तो एक अलग से यूनिट ही है, यूनिट 10, यदि आप पढ़ते हैं ना इससे, तो यूनिट 10 के बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश को तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो आपका एमपीपीएससी मेंस में जो टॉपिक है ना, वो भी आपको यहीं से कवर हो जाएगा। तो अभी बस तो मैं इतना बता रहा हूँ। अब देखो, अब मैं लास्ट में आपको एक कंक्लूजन के फॉर्मेट में इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या है। देखो, ये जो आपकी हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, इसके ऑथर है पवन सर। इसमें लगभग 500 प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है, इसके साथ साथ आपको मैपिंग देखने को मिलती है, मैपिंग से एक्यूरेट डेटा देखने को मिलता है, और बाकी चीजें। अब क्या क्या कवर हो सकता है इससे, मोस्टली देखो आपको यूनिट 2 कवर हो सकता है। यूनिट 2 तो पूरा कवर होगा, 100% कवर होगा। मतलब यूनिट 10 की बात बता रहा हूँ, स्कीम्स वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, बस ये आपको कवर करने पड़ेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका ऑटोमेटिक इस बुक से कवर हो जाएगा। और आपका जो यूनिट 2 है एमपीपीएससी मेंस, वो यहाँ से कवर हो जाएगी। यूनिट 4, यूनिट जो आपका 4 है, यूनिट 4 कवर हो जाएगी। यूनिट 4 के साथ आपको यूनिट 5 भी आपको कवर हो जाएगी। आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि भैया कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपके इससे सीधे सीधे आ सकते हैं। जैसे हेडिंग्स दिया गया, तो हेडिंग से सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो और आपको ये बुक चाहिए, तो आप अमेजॉन से ऑर्डर कर लीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आपको डेमो देखना है, तो डेमो में अपने टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके आप डेमो चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।